क्लास में जैसे ही तीसरे पीरियड की बेल बजी तो सर क्लास से निकल गए। उनके जाने के बाद सभी बच्चे अपनी नोटबुक्स अपने बैग में रखने लगे क्योंकि उन्हें अब लाइब्रेरी जाना था। लेकिन सौरभ तो अपने प्लान के लिए पहले से ही तैयार था। वह अपनी सीट से उठकर टीचर की टेबल के सामने जाकर खड़ा हो गया और सभी बच्चों से बोला, सुनो सुनो, तुम लोगों को एक बात बतानी है। जो हमारी क्लास के बगल वाला रूम है ना, उसमें बहुत ही सुंदर मटके, पूजा की थाली वगैरह रखे हुए हैं। हमारा 15 अगस्त को जो कार्यक्रम होने वाला है उसमें ये सारी चीज़ें इस्तेमाल होंगी। देखने में तो बड़ी सुंदर लग रही हैं वो। और पता है, जो रामायण का प्ले होगा उसके लिए गदा, धनुष, बाण भी आए हैं। ऐसा लग रहा है जैसे सब असली हो। यह सुनकर सभी बच्चे उत्साह से भर गए। राहुल, अच्छा भाई, देखने का तो बहुत मन है, लेकिन हमें कोई देखने नहीं देगा। दीपक, हाँ यार, हमें तो 15 अगस्त तक का इंतजार करना ही पड़ेगा। सौरभ, इंतजार क्यों करना पड़ेगा? बगल वाले कमरे में ही तो रखे हैं। कौस्तुभ, बंधु, किरण भैया घुसने नहीं देंगे, वो सामने गैलरी में टेबल पर बैठे रहते हैं। सौरभ, किरण भैया तो प्रिंसिपल सर का खाना लेने उनके घर गए हैं और कमरे की कुंडी लग रही है बस, तो जाकर चुपके से देखाओ। शिवाय ने शक भरी नजरों से उसे देखा। क्यों, तू हमारे साथ नहीं आएगा? सौरभ, नहीं, क्योंकि मैं पहले ही दिखाया हूँ और मुझे वॉशरूम भी जाना है। स्वरा, तू आज हमारे बारे में इतना क्यों सोच रहा है? सौरभ ने उसकी तरफ घूर कर देखा और अगले ही पल उसे ऐसे नजरअंदाज कर दिया जैसे वो वहां है ही नहीं। खुद के साथ सौरभ के ऐसे व्यवहार को देखकर स्वरा धीरे से बोली, कुत्ता कहीं का। सौरभ ने ये तो नहीं सुना कि उसने क्या कहा है, लेकिन वो इतना समझ गया कि इसने उसे कुछ गलत बोला है। वह गुस्से से उसके सामने जाकर खड़ा हो गया। क्या बोली तू? दोबारा बोल। इस बार स्वरा ने उसे नजरअंदाज कर दिया और लड़कियों से बोली, चलो हम चुपके से सारा सामान देख लेते हैं। क्लास के सारे बच्चे जल्दी से क्लासरूम से निकल बगल वाले कमरे का दरवाजा खोल उसके अंदर घुस गए। सौरभ दूर खड़ा उन्हें देख मुस्कुरा दिया, फिर एक तरफ छिप गया ताकि सबको लगे कि वो वॉशरूम गया है। सारे बच्चे अब सामान को छूने को आगे बढ़े तो रैना ने सबको मना कर दिया कि वो लोग किसी चीज को छुए नहीं, वरना कोई सामान इधर उधर हो गया तो किरण भैया को पता लग जाएगा कि वो लोग यहाँ आए थे। सभी को रैना की बात सही लगी। क्योंकि उन्हें लाइब्रेरी भी जाना था, इसलिए दूर से ही सारी चीजों को देखने लगे। कुछ देर उन्हें देखने के बाद सभी अब जल्दी से कमरे से बाहर निकल गए और दरवाजा वापस से बंद कर लाइब्रेरी की तरफ चले गए, क्योंकि उन्हें डर था कि कहीं किसी टीचर ने उन्हें देख लिया तो बहुत डांट लगेगी। सौरभ, जो एक तरफ छिपकर खड़ा था, पहले तो जानबूझकर टीचर्स रूम में बैठे अवधेश सर के सामने से जूतों से आवाज करता हुआ गुजरा कि उनका ध्यान उस पर जाए और वो उसे वहां से जाते हुए देखें। जब वह अपने मकसद में कामयाब हो गया तो उसने आकर चुपके से कमरे का दरवाजा खोला और वहां रखी पूजा की थालियों और मटकों पर लगे रंग बिरंगे कागजों को थोड़ा सा हटा दिया और सामान को भी थोड़ा इधर उधर कर दिया, ताकि ऐसा लगे कि बच्चों ने इस सामान को छुआ है और खराब किया है। उसने कुछ तीर और धनुष उठाकर एक तरफ रखे संदूक के पीछे फेंक दिए ताकि वो मिले ही ना। ऐसा करने के बाद वो जल्दी से उस कमरे से निकल गया और लाइब्रेरी में जाकर बाकी बच्चों के साथ बैठ गया। पीरियड खत्म होने के बाद लाइब्रेरी से लौट बच्चे वापस अपनी क्लास में चले गए। किसी को भी अंदाजा नहीं था कि सौरभ ने क्या किया है। लंच में जब किरण भैया ने आकर उस कमरे को खोलकर देखा तो उसकी हालत देखकर वो दंग रह गए। इस कहानी की लेखिका उन्होंने अब सीधे निर्मल सर को जाकर बताया कि उस कमरे में रखे सामान के साथ छेड़छाड़ की गई है। कुछ सामान भी गायब है। चैनल पर सुन रहे हैं, मटके और थालियों से लगा रंगीन कागज भी थोड़ा फटा हुआ है। पोस्ट किया है। आपसे निर्मल सर यह सुनकर गुस्से से भर गए और बोले, किस क्लास के बच्चों की हरकत है ये?
किरण भैया, उधर तो सिर्फ 11वीं क्लास ही है सर। निर्मल सर और किरण भैया बात कर ही रहे थे कि वहाँ लाइब्रेरी वाले सर आ गए। उन्होंने उनकी बातें सुनी तो बोल पड़े, हाँ ये 11वीं के बच्चे हो सकते हैं, क्योंकि आज उनका तीसरा पीरियड लाइब्रेरी का था और वो वहाँ 10 मिनट लेट पहुँचे थे। निर्मल सर गुस्से से भरे हुए सीधे 11वीं क्लास में पहुँचे। उन्हें वहाँ देख सभी बच्चों ने टिफिन बंद कर दिया और खड़े हो गए। सौरभ खुश था क्योंकि उसे पता था कि अब क्या होने वाला है। निर्मल सर, क्या तुम लोग बगल वाले कमरे में गए थे? उनका यह सवाल सुनकर सभी बच्चे चौंक गए कि सर को कैसे पता चला कि हम उस कमरे में गए हैं। हमने तो वहां कुछ छुआ तक नहीं है। निर्मल सर ने उनको चुप देखकर दोबारा से पूछा, तुम लोग उस कमरे में गए थे या नहीं? सभी बच्चों ने अब अपने सिर झुका लिए। निर्मल सर समझ गए कि बच्चे उस कमरे में गए थे। उन्होंने अब सबको डांटना शुरू कर दिया। जब तुम लोगों को वहां जाने की मनाही थी तो क्यों गए उस कमरे में? किरण भैया, सर मैंने सौरभ से भी मना किया था कि सबको बता दे कि इस कमरे में घुसना मना है, लेकिन ये लोग फिर भी वहां गए। यह सुनकर पूरी क्लास दंग रह गई, क्योंकि सौरभ ने तो उनसे ऐसा कुछ भी नहीं कहा था, बल्कि उसने ही उन्हें वहां भेजा था। इतने में सौरभ बोल उठा, मैंने सबको मना किया था लेकिन कोई माना ही नहीं। ये सब उस कमरे में गए थे लेकिन मैं नहीं गया था। आप चाहें तो अवधेश सर से पूछ सकते हैं कि मैं तो कॉरिडोर में अकेला ही था। बच्चों ने अब हैरानी से उसे देखा कि ये बोल क्या रहा है, पर उन्हें अब समझ आ रहा था कि सौरभ ने जानबूझकर उन्हें कमरे में भेजा था। बच्चे उससे कुछ कहते कि निर्मल सर पहले ही बोल पड़े, उस कमरे में बिना परमिशन के तुम लोग पहले तो घुसे, और फिर घुसे भी तो सामान क्यों खराब किया? वहां से एक धनुष और कुछ तीर गायब हैं। साथ ही मटकों और थालियों पर लगे रंगीन कागजों को भी नुकसान पहुंचा है। इतने छोटे बच्चे तो नहीं हो तुम लोग जो इस तरह की हरकत की है। अब तुम लोगों को सजा मिलेगी। बताओ कहाँ फेंक दी धनुष बाण? सारे बच्चे अब उनसे कहने लगे कि उन लोगों ने तो किसी भी चीज को हाथ तक नहीं लगाया और ना ही उन्होंने धनुष बाण कहीं फेंके हैं। लेकिन निर्मल सर कुछ भी सुनने को तैयार नहीं थे। सबको समझ आ रहा था कि सारी हरकत सौरभ की है, लेकिन उनके पास इस बात का सबूत नहीं था। निर्मल सर ने सबसे पहले तो पूरी क्लास की जोर से डांट लगाई और फिर सभी पर 500 रुपए का फाइन लगा दिया था। बच्चों को समझ नहीं आ रहा था कि वो कैसे अपने पेरेंट्स से ये बात कहेंगे जबकि उन्होंने कुछ किया ही नहीं। सौरभ को इस फाइन से छोड़ दिया गया था क्योंकि वो कमरे में घुसा ही नहीं था। दूसरी तरफ मिश्रा सर आज पूरे दिन अपने सब्जेक्ट पर कम उर्वशी मैम पर ही ज्यादा ध्यान देते रहे। वह हर छोटी छोटी चीजों में उनकी मदद कर रहे थे। शायद ऐसा करके वो उन पर अपना इंप्रेशन जमाना चाहते थे। उर्वशी मैम को वह बहुत स्वीट लग रहे थे, पर वो नहीं जानती थी कि यह तो सिर्फ उनके साथ फ्लर्ट करने की कोशिश कर रहे थे। सारे बच्चे अब क्लास में टेंशन में बैठे थे कि क्या किया जाए। उन्हें कुछ समझ नहीं आ रहा था कि इस परेशानी से कैसे निकला जाए, क्योंकि उन्होंने कुछ किया भी नहीं था। शिवाय के पास बैठी वामिका बोली, ये सौरभ ने तो कितना गंदा खेल खेला है हमारे साथ। हमें निर्मल सर को सब सच बता देना चाहिए। शिवाय, हमारे पास उसके खिलाफ सबूत नहीं है और फिर निर्मल सर इसके पापा भी हैं। वामिका नाराजगी से बोली, अगर इसके पापा हैं तो क्या ये कुछ भी करेगा? शिवाय, लेकिन अवधेश सर ने भी तो इसे देखा है ना अकेले। इसने चाल ही ऐसी चली है कि कोई भी हमारी बात का यकीन नहीं करेगा। अगर हम निर्मल सर से कुछ भी कहेंगे तो वह तो यही बोलेंगे ना कि अगर सौरभ झूठ बोल रहा है तो अवधेश सर क्यों उसका साथ देंगे। वामिका सोच में पड़ गई। तभी उन्हें सौरभ की आवाज आई जो सौरभ से लड़ रही थी। मुझे पता है कि ये हरकत तूने की है क्योंकि तेरे सीने में ना आग लग रही है कि हमारी क्लास में सब कुछ ठीक हो गया है। चैनल पर सुन रहे हैं तो
इसका सीधा सौरभ ने अर्थ उसकी है तरफ देखा। कि उस चैनल क्या के बकवास कर मालिक रही ने है? इसे तू हर चुरा बात कर का पोस्ट जिम्मेदार किया है। मुझे ही क्यों ठहराती है? आपसे अनुरोध और है किसी से लड़ने की ऐसे हिम्मत लोगों नहीं की है तेरे हिम्मत में? ना बढ़ाएं या बस मेरा और ही उनके अटेंशन चैनल चाहती पर है? इस कहानी को ना सॉरी, सुनें। पर तेरे जैसी बदतमीज लड़कियों को मेरा अटेंशन मिलना तो नामुमकिन है, क्योंकि इतनी भी घटिया पसंद नहीं है मेरी। सोरा अब गुस्से से भर गई। अटेंशन तो मेरे जूते देंगे तुझे, जब ये तेरे सड़े आलू जैसे थोबड़े पर पड़ेंगे। और घटिया किसको बोला बे? अरे तू खुद सर से लेकर पांव तक और बाहर से लेकर अंदर तक घटिया है। गंदे नाले के कीड़े भी ना तेरे से ज्यादा साफ और अच्छे होते हैं। किस्मत फूट जाएगी उस लड़की की जो तेरे पल्ले पड़ेगी। मुझे तेरा अटेंशन पाकर आत्महत्या करने का कोई शौक नहीं है। तुझे शर्म नहीं आई अपने ही क्लासमेट्स को इस समय फंसाते हुए? खैर, तू तो है ही घटिया इंसान। सौरभ, वो ज्ञान की देवी, चल मुझे मत सिखा कुछ। तेरे जैसे मुझे सिखाएंगे अब? इतने भी बुरे दिन नहीं आए हैं मेरे। स्वरा उसकी तरफ गुस्से से बढ़ी। मन तो करता है कि तेरी नाक तोड़ दो एक मुक्के में, पर फिर सोचती हूँ कि तू ऐसे ही हमसे बर्दाश्त नहीं होता तो टूटी नाक के साथ तो हम तुझे देखते ही मर जाएंगे। सौरभ भी पलटकर उसे जवाब देने लगा। उन दोनों के बीच बढ़ती बहस को देखकर अब बाकी लोग बीच में आ गए और उन दोनों को एक दूसरे से अलग किया। क्लास के सारे बच्चे सौरभ को घूर रहे थे। सौरभ, तुम लोगों ने मुझे एटीट्यूड दिखाया था ना? तुम हर वक्त मुझे बेइज्जत करते रहते हो, तो ये उसी का बदला है। अपने अपने घरों से 500 रुपये लेकर आना, तब तुम्हें पता चलेगा कि सौरभ से पंगा लेने का क्या अंजाम होता है। और ध्यान रखना, आइंदा से मुझसे उलझने की कोशिश की तो अगली बार तुम लोगों का नुकसान और भी डबल होगा, समझे? कहकर वह क्लास से बाहर निकल गया। सारे बच्चे एक दूसरे को देख रहे थे कि घर जाकर क्या कहेंगे, और अगर उन्होंने इस बार फाइन भर दिया तो सौरभ के हौसले बढ़ जाएंगे, और अगर नहीं दिया तो निर्मल सर अलग से जान खाएंगे। Bye.